साहेब जी से बड़े धारदार विचार सुन रहे थे। इसी पर एक घटना याद आ गई। एक जगह पुल का निर्माण हो रहा था। इसको गुरु जी से भी आप सुने होंगे। पुल का निर्माण हो रहा था और जानते तो हैं सब जगह इंजीनियर लगे होते हैं। तो इंजीनियर काम कर रहे थे, बता रहे थे ऐसा करो वैसा करो। उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। तो उस संत से व्यंग कसते हुए उस इंजीनियर ने कहा कि संत जी, आपका भगवान बड़ा है कि हमारा विज्ञान बड़ा है? तो वो नहीं जानते थे कि ये संत विवेकी हैं, पारखी है, अन्वीक्षिकी विद्या वाले हैं, रिसर्च मैन हैं। वो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ना भगवान बड़ा है ना विज्ञान बड़ा है, हमारा विज्ञानी बड़ा है। अगर वैज्ञानिक ना हो तो विज्ञान का जानने वाला, उपयोग करने वाला कौन है? विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है। विज्ञानी बड़ा है, उसको पैदा करने वाला, उसको समाज के सामने लाने वाला, प्रस्तुत करने वाला। आज हम विज्ञान का उपभोग कर रहे हैं, उसकी सुविधा ले रहे हैं। जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ ये भी तो विज्ञान की देन है। लेकिन हम जिसे बनाते हैं उसी के दास हो गए हैं। कृत्रिम आगे करता नाचे। जो बनाई गई चीज है उसी के आगे हम नाच रहे हैं। मिट्टी का, पत्थर का, धातु का, काष्ठ का हम भगवान गढ़ लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, देवी देवता बना लेते हैं और उसके आगे नाचने गाने लगते हैं, नाक रगड़ने लगते हैं, रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अपनी गरिमा, अपनी सत्ता, अपनी महिमा को भूलकर हम अपनी ही तौहीनी करते हैं। और कबीर साहब इन्हीं सब को देखकर वो जोर से फटकारते हैं, क्या कर रहे हो तुम? कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोला न हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। उनकी बातें सीधी सीधी होती है। आपको चोट लगे तो लगे, और कहते भी तो है ना कि सत्य कटु होता है। वस्तुतः सत्य कटु नहीं होता है। हम पचा नहीं पाते हैं, साहस जुटा नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि सत्य कटु होता है। सत्य के समान सुंदर, मीठा, मधुर क्या हो सकता है? सत्य सदैव मीठा होता है। ग्रहण करेंगे तो उसका अनुभव आपको तुरंत मिलेगा। भोजन करते हैं तुरंत तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही आत्मज्ञान का आप अनुभव तुरंत कर सकते हैं। आपका होना ईश्वर का होना है, प्रभुत्व का होना है। लेकिन जो मन में दुनिया भर की माया लिपटी हुई है, राग रंग लिपटे हुए हैं, उसको, उस आवरण को हटाएंगे तब उसका साक्षात्कार होगा, उसका अनुभव होगा। और साक्षात्कार होना, अनुभव होने का मतलब ये नहीं है कि उसको आंखों से देख सके हम। देखने वाले को कैसे देखेंगे? किसी ने पूछा कि जीव को कहते हो वही सब सर्वश्रेष्ठ है, ये जीव ही, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ यही है, ईश्वर परमात्मा तो दिखाओ ना कहाँ है। निर्मल साहब ने कहा, यदि तुम कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। तुम कहते हो जीव कैसा है, कहाँ है, कैसे देखने में आएगा? वही तो देख रहा है। इंद्रिय झरोखों से, मन के झरोखों से देखने वाला तो वही है। देखने वाले को कैसे देखोगे? उसको समझना है और समझ के उसमें टिकना है। अपने मन को उसी में लगा देना है। जो मन बाहर भटक रहा है उसको बाहर से समेट करके अंतर्मुख हो जाना है। बस मिल गया वो,
अनुभव में आ गया। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं पाते। हवा को क्या देख पाते हैं? हवा नहीं देखते तो क्या हवा नहीं है? हवा तो प्रत्यक्ष है, आंखों से नहीं देखते हैं, इसलिए हम कह दें कि हवा नहीं है तो ये तो हमारे जीवन का ही अपलाप हो जाएगा। जिसके बगैर हम क्षण भर भी नहीं जी सकते, उसी का अपलाप हो जाएगा। तो हवा सब समय है, ऐसे ही हम सब समय हैं। जो आदमी का अस्तित्व है वो सब समय है। मैं 10 बरस पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जो है वो मिटता नहीं और जो नहीं है वो आता नहीं। केवल बाहरी रूप परिवर्तित होता है। जो हम देखते हैं चाम, एक दूसरे के शरीर, बस ये बाहरी रूप परिवर्तित होता है। चाहे वो गांव घर बस्ती हो, जगह जमीन हो, बाहरी रूप बदल जाता है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वो जड़ चीज़ें हैं और उसमें स्वाभाविक गति है, क्रिया है, गुण धर्म है उसके, इसलिए वो बदलते हैं। लेकिन जो हमारा अस्तित्व है वो बदलता नहीं है, वो एक रस है, अखंड है, स्थिर चीज है, वो अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है। लेकिन देह संबंध से सारा काम होता है। देह संबंध से हम आते हैं, जाते हैं, देखते सुनते हैं और उसी में रागवान होकर मन लगाकर पेट भर दुख भी भोगते हैं, दुख का निर्माण भी करते हैं। दुनिया में हम अपना काम करने आए हैं, कहीं राग करके द्वेष बनाने नहीं आए हैं, मोह करके बैर बनाने नहीं आए हैं, ललचा करके परेशान होने नहीं आए हैं, आसक्ति बना करके बंधन में फिर बंद करके अन्य खानियों का दुख भोगने नहीं आए हैं। हम हंस भूमिका में आए हैं, छूटने की जगह पे आए हैं। ये शरीर एक जंक्शन है और यहाँ हम अपने सारे बंधनों को काट सकते हैं। पूरी संभावना इस मनुष्य शरीर में है। नए नए बंधन भी इसी शरीर से बनते हैं और जितने बंधन हैं वो भी इसी शरीर से कटते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है वो खुला है, वो महान है। उसी मन की शक्ति से अपने सारे बंधन को काटना है। मन एक हैंडल की तरह है, गाड़ी में हैंडल लगा होता है, जिधर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे गाड़ी उधर चली जाती है। बस मन भी हमारा ऐसा ही है। जिधर आप मन को घुमाएंगे मन उधर चला जाएगा। मन को जैसे जैसे खुराक देंगे मन वैसे वैसे रूप ग्रहण करता चला जाएगा। दर्पण की तरह है मन हमारा। दर्पण के सामने लाल फूल रखेंगे, सफ़ेद फूल रखेंगे तो लाल सफ़ेद दिखाएगा। वैसे ही मन के सामने जो कुछ आप रखेंगे मन उस सब को ग्रहण करता चला जाता है, स्पंज की तरह सोखता चला जाता है। पूरी साधना मन की है। इसी मन को हमें मांजना है, धोना है, पोंछना है, निखारना है। ये धोना, पोंछना, मांजना, निखारना, गढ़ना, छिलना ही संस्कार कहलाता है। जितना उज्जवल हमारा संस्कार होगा उतनी मात्रा में हम सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, अंदर से उतने ही गदगद होंगे, आनंदित होंगे। और इसमें किसी भी देवी देवता, भगवान भगवती के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा काम हम कर सकते हैं। दूसरे के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, समय बर्बाद होगा बस। और समय ही नहीं, शक्ति भी बेकार जाएगी। सारे साधन तो हमारे पास है। जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, मन है, ये हमारे औजार हैं, हाथ पैर।
ये सब हमारे औजार हैं। इसका जितना हम सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारी जिंदगी खुशहाल होगी, उतना ही हम मुक्त होंगे। कबीर साहब की एक साखी है, आप चेते नहीं कहो तो रुसवा होए, कहें कबीर जो आप उन जागे निरास्ति अस्तिन होए। साहब कहते हैं, मैं कहता हूं कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, और ये कहता हूं तो तुम मानते नहीं, यकीन नहीं करते हो, और ये समझ करके चेतते नहीं हो, समझते नहीं हो, सावधान नहीं होते हो, उल्टा रुष्ट हो जाते हो। तो साहब कहते हैं, अगर नहीं जगते हो, सावधान नहीं होते हो, तो निरा अस्ति अस्ति न हो। निरा अस्ति जो प्यूर झूठ है, एकदम झूठ। जैसे गदेली के बाल झूठ है। गदेली में बाल नहीं होता, हाथ की ये जो सामने कहाँ बाल होते हैं, किसी के नहीं होते। और खरगोश के सींग ये भी झूठ है। आकाश के फूल ये भी झूठ है, आकाश में कहीं फूल होगा? पूरा झूठ, प्यूर खालिश झूठ, निरा अस्ति, बिल्कुल झूठ। वो अस्ति न होए, है नहीं हो जाएगा। जो नहीं है वो है नहीं हो जाएगा। हम भगवान भगवान कहते रहें तो क्या भगवान आ जाएगा? जो नहीं है वो कहाँ से आ जाएगा? और जो है उसको समझते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के बीच जीते हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मीठे बोल नहीं बोल पाते हैं, उनको देवी देवता नहीं समझ पाते हैं। जो हमें सहयोग देते हैं, हमारे काम आते हैं, अगर किसी से कुछ मांगे हम थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो दे देते हैं। किसी के घर आप कुदाली फावड़ा मांगने जाएं तो समझदार है वो दे देते हैं। जो थोड़ा नटखट है वो थोड़ा सा इतराते हैं, लेकिन बाकी अधिकतम लोग देते हैं। कुछ अन्न मांग के लाएंगे वो भी मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसी देवी देवता है ऐसे जिनसे आप मांगे हमें एक मुट्ठी चावल दे दो, गेहूं दे दो, और मिला हो? कहाँ से आएगा? वो है ही नहीं। और जो है उनके साथ लड़ते झगड़ते, उसके साथ पड़ता नहीं है। किसको छिपा के बुरा कर्म करता, डर है मनुज का मुझे देख पड़ता। हम जितने भी बुरे कर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कर्म करते हैं, किससे छिपाते हैं? भगवान से, ईश्वर से? उससे नहीं छिपाते हैं। अगर उससे छिपाते तो ये कर्म होता ही नहीं, क्योंकि वो तो आप मानते हैं सब जगह है, सब कुछ देख रहा है, और साथ साथ सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। तो उससे छिपाने की बात ही असंभव है। तो किससे छिपाते हैं? मनुष्य से छिपाते हैं। डर है मनुष्य का मुझे देख पड़ता। मनुष्य से डरते हैं कहीं वो देख ना ले, वो देखेगा तो फिर हालत खराब कर देगा, जेल करवा देगा, डांटेगा, मारेगा, पीटेगा। मनुष्य से हमें डर है, भगवान से डर नहीं है। अगर आप भगवान मानते हैं तब भी आप सोच सकते हैं, आप अपने जीवन को निर्मल कर सकते हैं, मानते हैं उस हिसाब से। लेकिन जिस हिसाब से हम जीते हैं, मानते हैं, उस हिसाब से भगवान पर भी हमें संदेह है। पूरी जिंदगी संदेह के घेरे में है। और साहब की बातें तो खरी खरी है, साफ है। कहें कबीर जो आप न जागे निरा अस्ति अस्ति न होए। यदि हम जागते नहीं हैं, विवेक की आंखों से देखना नहीं चाहते हैं, चिंतन नहीं करना चाहते हैं, विचार नहीं करना चाहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो बड़े लोग कह देते हैं, ऋषि मुनि का लेबल लगा दिए हैं, प्रभु परमात्मा का लेबल लगा दिए, धर्म ग्रंथ का लेबल लगा दिए। अब कोई भी बात
मनुष्य के गले से उतरवाई जा सकती है। और यही हो रहा है समाज में। हर आदमी अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपनी महत्ता, अपनी श्रेष्ठत्व को भूला हुआ है। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। अपने को समझना बहुत जरूरी है। आप कोई साधारण नहीं हैं। साधारण दिखते हुए आप में असाधारण तत्व छिपा हुआ है। उस असाधारण तत्व को समझना है। वो जीव जिसे कहते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, महान है, और वो सब हैं मनुष्य मात्र। यहाँ तक के चींटी से लेकर हस्ती तक सब महान हैं, लेकिन मनुष्य भूमिका होने से इसमें संभावना है, और उसी संभावना को हमें उद्घाटित करना है, उसी में जीना है। तो मैं कुछ देर आप लोगों के बीच विचार रखने का प्रयास किया। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।